नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। करीब 18 साल के एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारतवासियों के लिए वो खुशखबरी आ गई है जिसको लेकर पूरी दुनिया में हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच एक बड़ी ट्रेड डील हो गई है जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। ये समझौता भारत और यूरोपीय संघ के 26 देश के रिश्तों को एक नई मजबूती देगा, जिसमें व्यापार, सुरक्षा समेत कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। ये डील आर्थिक और रणनीतिक रूप से क्यों खास है, खुद पीएम मोदी ने इसकी घोषणा करते हुए जानकारी दी है। पीएम मोदी ने इस पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि कारोबारियों के साथ ही आम लोगों को इससे क्या क्या फायदा होगा, इससे क्या क्या चीजें सस्ती होंगी, नौकरियों के अवसर कैसे बढ़ेंगे, और आखिर में बताऊंगा कि इस डील पर मोहर लगते ही अमेरिका और तुर्की कैसे तिलमिला उठे हैं और अमेरिका ने जंग तक की धमकी दे दी है। दरअसल पिछले कई दिनों से दुनिया की निगाहें भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच होने वाली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर टिकी हुई थी, लेकिन अब वो डील फाइनल हो गई है। खुद पीएम मोदी ने इस डील का ऐलान करते हुए कहा है कि इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और यह समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के लगभग 1/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। अब आप समझ सकते हैं कि यह समझौता ग्लोबल लेवल पर कितना मजबूत और फायदेमंद है। इसलिए तो उन महाशक्तियों के पेट में दर्द होने लगा है जो टैरिफ के दम पर भारत जैसे देशों को परेशान करके उन्हें झुकाने की कोशिश कर रहे थे और अपने फायदे वाली डील करने के लिए दबाव डाल रहे थे। लेकिन भारत उनके इस दबाव में नहीं आया, बल्कि इसकी काट के लिए ऐसे अवसर तलाशने शुरू कर दिए जो भारत के व्यापार को मजबूत कर सके। ईयू के 26 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसका एक बड़ा उदाहरण है। इस डील के फायदे से पहले आपको बता देता हूं कि इससे अमेरिका कैसे बुरी तरह बौखला गया है। दरअसल भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई डील पर अमेरिका ने अपनी बौखलाहट वाली प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप के करीबी और अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि भारत के साथ डील साइन करके यूरोपीय संघ अपने खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है। स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि यूरोप ने भले ही रूस के साथ अपने तेल खरीद को महत्वपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है, लेकिन अब वो भारत में रिफाइन हो रहे रूसी तेल उत्पादों को खरीदने की तैयारी में है और इस तरह ये अप्रत्यक्ष रूप से रूस यूक्रेन युद्ध को फंडिंग कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका की ओर से ये रिएक्शन ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि जल्द अमेरिका और भारत एक अच्छी डील करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही ईयू के साथ भारत की धमाकेदार डील हो गई। उधर इस डील से भारत के साथ गद्दारी करने वाला तुर्की भी घबराया हुआ है। तुर्की निर्यातक सभा के प्रमुख मुस्तफा गुलटेपे ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईयू के नए समझौते तुर्की के निर्यात पर असर डालेंगे। उन्होंने कहा है कि भारत ईयू को हमारे हाईटेक निर्यात पर नकारात्मक असर डाल सकता है। भारत से हमें रेडीमेड कपड़ों और टेक्सटाइल जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में निर्यात में नुकसान हो सकता है। यानी कि इस डील से भारत के दुश्मनों में बेचैनी बढ़ गई है। चलिए अब आपको यह भी बता देता हूं कि इस डील से भारत के लोगों को क्या क्या फायदा होगा। दरअसल भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापारिक रिश्तों की बातचीत 2007 में शुरू हुई थी। ये वो समय था जब दुनिया में स्मार्टफोन अभी कदम ही रख रहे थे, लेकिन टैरिफ और कुछ कड़े नियमों की वजह से ये बातचीत 2013 में ठंडे बस्ते में चली गई थी। अब 2026 में जब दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल चुकी है और अमेरिका जैसे देश ऊंचे टैरिफ लगा रहे हैं, तब भारत और यूरोप ने हाथ मिला लिया है। ईयू दुनिया का एक सबसे बड़ा बाजार है जिसमें जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे 27 विकसित देश शामिल हैं। दरअसल इस डील से लग्जरी कारें सस्ती होंगी। भारत फिलहाल इन पर 100% से भी ज्यादा ड्यूटी लगाता है। समझौते के तहत कोटा आधारित रियायतें दी जाएंगी जिससे इनके दाम गिर सकते हैं। इसके अलावा यूरोपीय वाइन और विस्की सस्ती होंगी। भारत में विदेशी शराब पर 100 से 125% ड्यूटी लगती है। डील के बाद
ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर यूरोपीय वाइन पर भी टैक्स कम होगा। तो वहीं यूरोप से आने वाली हाईटेक मशीनरी और मोबाइल पार्ट्स सस्ते होंगे, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम होगी। ये डील भारत के निर्यात को रॉकेट की रफ्तार देने वाली है, यानी मेड इन इंडिया का डंका बजेगा। भारत के गारमेंट सेक्टर पर यूरोप में करीब 10% ड्यूटी लगती है। डील के बाद ये 0 हो सकती है, जिससे लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। हाल ही में अमेरिका ने कई भारतीय सामानों पर 50% तक का भारी टैरिफ लगाया है। ऐसे में यूरोप जैसा बड़ा बाजार भारतीय निर्यातकों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बनेगा। सिर्फ सामान ही नहीं, अब यूरोप का पैसा भी भारत आएगा। तो वहीं इस डील से नकली उत्पादों पर लगाम लगेगी। तो वहीं आगरा का जूता हो या सूरत के हीरे, इन सब को यूरोप के बड़े बाजार में बिना किसी रुकावट के एंट्री मिलेगी। तो ये हैं फायदे जो इस डील से भारत को मिलने वाले हैं। इसलिए ट्रंप तिल मिलाए हुए हैं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।